सेंसेक्स के उछाल से ज्यादा उछाल है केरल की इस डिश में। इस डिश की डिमांड इतनी ज्यादा है, सब पगला से गए हैं। अरे सुना आपने, केरल में हाई डिमांड में हो गई है बीफ की। और बीफ का जो ऑर्डर चल रहा है, जिस तरह से इस पे रील बन रही है सोशल मीडिया पर, इतना इतना बीफ 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 देख लिया कि हमने तो कभी सोचा नहीं, और हम कभी सोच भी नहीं सकते उत्तर भारत में रह के। तो सोचा कि कम से कम इस डिमांड पर वीडियो ही बना दें। और उधर झंडू खाने की खबर यह है कि केरला स्टोरी 2 के प्रोड्यूसर डायरेक्टर अब रीथिंक कर रहे हैं नया ट्रेलर बनाने की और अपनी गलती को सुधार लेने की। क्योंकि पहले ट्रेलर में तो उन्होंने हिंदू लड़की को बीफ जबरन खिलाते हुए दिखाया था। अब केरल से जो फीडबैक मिला है ना, उसमें उन्होंने सोचा है कि वे बीफ विद पराठा सॉरी बीफ विद परोठा का शॉट रखेंगे, क्योंकि केरल में दरअसल इसी तरह से बीफ खाया और खिलाया जाता है। केरल में बीफ इतना हिट आइटम है, इसे पब्लिक में लाने का क्रेडिट कम से कम उत्तर भारत के लिए 100% क्रेडिट इस नफरती प्रोपेगेंडा फिल्म को जाता है। 100% क्रेडिट, जिसे 27 फरवरी को रिलीज होना है। केरल हाई कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CWFC को नोटिस भेजा है कि इसका नाम तो कम वक्तों कम चेंज कर लो। एक फिल्म जिसने पूरे तरह से कंप्लीटली केरल को एकजुट कर लिया है, वह यह फिल्म है। और निश्चित तौर पर इसे भी पिछली केरला स्टोरी की तरह नेशनल अवार्ड मिले ना मिले, कम से कम केरल को यूनाइट करने का अवार्ड तो मिल ही जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक पुरानी डिश के साथ जो नए तड़के के साथ इस समय सोशल मीडिया में जबरदस्त वायरल है। हम उत्तर भारतीयों, खास तौर से हिंदी बोलने वालों के लिए यह डिश वर्जित डिश है, और इस पर चर्चा करने से पॉलिटिकल पेचेस यानी पॉलिटिकल डायरिया भी हो सकता है। लेकिन हम यह जोखिम उठा रहे हैं, वजह है केरला स्टोरी 2। केरल की एक डिश बीफ परोठा ने इस समय सोशल मीडिया पर कोहराम मचा रखा है, और इस डिश को फेमस करने का 100% और आप चाहें तो 200% क्रेडिट दे सकते हैं इस प्रोपेगेंडा नफरती फिल्म को, केरला स्टोरी पार्ट 2, जिसमें एक हिंदू महिला को जबरन बीफ खिलाया जा रहा है। और इसे लेकर जिस तरह से केरल के लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, मीम बनाई है, सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा किया है, वह दरअसल जबरदस्त तमाचा है इस फिल्म को बनाने वाले लोगों के ऊपर। केरल वासी बस और बस एक ही चीज पूछ रहे हैं कि बिना केरल को जाने हुए केरल को बदनाम करने का जोखिम अगर उठाओगे तो भारी पड़ जाएगा। ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा केरल ही, याद रहे कि केरल के हिंदू भी इस नफरती प्रोपेगेंडा फिल्म के खिलाफ अपनी रील्स बना रहे हैं, बीफ और परोठा खा खाकर दिखा रहे हैं कि केरल इज नॉट नॉर्थ इंडिया। यह बताना आपको इसलिए जरूरी है कि एक तरफ सोशल मीडिया भरा हुआ है केरल स्टैंड्स यूनाइटेड विद केरल का कल्चर, और केरल के कल्चर में बीफ खाना, बीफ परोठा के साथ खाओ, पुट के साथ खाओ, चावल के साथ खाओ, हमें इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन इस पर चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि फिल्म के निर्माता विपुल अमृतलाल शाह, निदेशक कामाख्या नारायण सिंह अपनी पूरी टीम के साथ देश की राजधानी दिल्ली में तमाम पीड़ित, कोट अनकोट पीड़ित परिवारों के साथ बताने की कोशिश करते हैं कि दरअसल यह फिल्म कितनी रियल है। अब दिक्कत यह है कि उनकी इस फिल्म को रियल मानने वाले एक भी केरल के लोग नहीं हैं। खास तौर से देखिए, सवाल बहुत साफ है कि जिस तरह से इस प्रोपेगेंडा नफरती फिल्म के खिलाफ केरल की लड़कियों ने और जेनजी ने कमर कसी है, वह तो अपने आप में क्लासिक है। और ऐसा लग रहा है कि यह फिल्म भाजपा और आरएसएस के लिए भी भारी पड़ जाएगी, क्योंकि अभी चुनाव तो होने ही हैं। यह हम चर्चा पॉलिटिकल क्लास ने जो विरोध किया है सिर्फ उसकी नहीं कर रहे, क्योंकि
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने तगड़ा विरोध किया और कहा कि यह केरल का अपमान है, केरल के कल्चर के खिलाफ है। लेकिन यहां पर जिस तरह से बाकी खेमा आया है केरल के पक्ष में, और खास तौर से जिस तरह से बॉलीवुड एक्टर प्रकाश राज ने, और उनका यह ट्वीट जिस तरह से वायरल है, कि जो लोग केरल को नहीं जानते वो ध्यान से इन थालियों को देख लें, क्योंकि केरल में एक ही साथ बीफ भी खाया जाता है, पोर्क भी खाया जाता है, मछली भी खाई जाती है, और केरल का शाकाहार यानी वेज खाना, वेज थाली भी जो सद्या है वो बहुत पॉपुलर है। और ये तमाम जाति, तमाम धर्म के लोग खाते हैं। यहां पर भेद नहीं है कि मुसलमान यह खाएगा और हिंदू यह खाएगा। अब यह तो अलग बात है कि इस फिल्म को क्या नेशनल अवार्ड मिलेगा, हिट होगी, फिट होगी, फ्लॉप होगी, लेकिन इस समय केंद्र में मोदी सरकार के एक मंत्री हैं किरण रिजिजू। उनका एक पुराना 11 साल पुराना दिया गया स्टेटमेंट भी खूब वायरल है, जिसमें उन्होंने दम ठोक कर उस समय कह दिया था, हाँ मैं बीफ खाता हूं, मैं अरुणाचल प्रदेश से आता हूं और मेरे प्रदेश में बीफ खाया जाता है। यह अलग बात है कि बाद में उनको पसीने आ गए थे। फिलहाल केरल की जो बीजेपी है, केरल के जो आरएसएस समर्थक लोग हैं, वे भी बीफ खाते रहे हैं और बीफ खाते हुए फोटो डलवाते रहे हैं। फिलहाल इस समय केरल में चुनाव से ज्यादा बड़ी खबर बीफ, बीफ परोठा और बीफ को लेकर हो रहे फेस्टिवल्स यानी उत्सव हैं। अब यहां का रामराज तो अलग ही है। भक्त क्या करेंगे, केरल में भक्त क्या करेंगे, क्या केरल में यह फिल्म बीजेपी के लिए उल्टी पड़ेगी, यह देखना भी बाकी है। लेकिन इस पिक्चर के ट्रेलर ने कसम से इस डिश को इतना पॉपुलर बना दिया कि हम उत्तर भारतीयों को तो डिटेल्स में पता ही नहीं थे भाई। लेकिन अब हम थक गए हैं। प्लीज अब बंद कर दो केरला स्टोरी पार्ट 2।